अगर हौसले बुलंद हो तो संसाधन और आर्थिक परेशानियां कामयाबी में रोड़ा नहीं बन सकती है। और अब यह सब कर दिखाया है सीहोर जिले के आस्चा के शासकीय उत्कृष्ट स्कूल के 12वीं के छात्र गोविंद ने। ड्राइवर राम सिंह के बेटे गोविंद ने आर्थिक तंगहाली के बावजूद कक्षा 12वीं में प्रदेश की मेरिट सूची में 8वां स्थान प्राप्त कर शहर सहित जिले में अपने पिता और परिवार का नाम रोशन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के परिणाम घोषित किए हैं और इस घोषित परिणाम में आस्था के 4 छात्र छात्राओं ने प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें शासकीय उत्कृष्ट स्कूल के 2 छात्र हैं तो 2 छात्र छात्राएं प्राइवेट होली एंजल हाई स्कूल के हैं। मेरी पाठशाला के लिए भी ये बहुत खुशी गर्व की बात है कि मैं एमपी की मेरिट लिस्ट में आया हूँ। इसके लिए मेरे परिवार वालों, मेरे पिताजी, मेरे भाई का भी इसमें बहुत हाथ है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे आष्टा जैसे छोटे शहर में मैं मेरिट लिस्ट में आया हूँ। मैं यहाँ पर आष्टा में रूम से रहता था, इसलिए मेरी पूरे दिन में पढ़ाई करता था। बाकी टाइम में मैंने कोई टाइम टेबल नहीं, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल नहीं बनाया था। मैं जो वेस्ट टाइम होता था बस उस पर ध्यान देता था। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ड्राइवर हैं, वो गाड़ी चलाते हैं। पिताजी ने बहुत मेहनत करी है, आर्थिक स्थिति भी गरीबी है, इसलिए बहुत मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है, इसलिए आज मैं मेरिट लिस्ट में आया हूँ। स्कूल के लिए, सबके लिए, आष्टा शहर के लिए गौरव का विषय है, पर क्योंकि उसकी बहुत मेहनत है। सुबह 4 बजे से वो बराबर बिना अलार्म के उठ जाता था और हम देखते थे, कई बार हम बोलते थे कि बेटा इतनी जल्दी हो जाओगे तुम 5, तो तुम्हारी मेहनत बहुत है, पर वो फिर भी अपने काम में, अपने कार्य को, अपने लक्ष्य में लगा रहता था। सुबह जल्दी उठ करके और बिल्कुल टाइम टेबल, पूरा काम टाइम टेबल से करता था। स्कूल में आना, स्कूल कोचिंग पे जाना, एक कोचिंग क्लास भी ली उसने बीच में। और हमेशा जब मैं पेपर के लिए छोड़ने जाता था तो मैं पूछता था कि बेटा ये सब बच्चों के तो मुँह उतरे हुए, तुम्हारा मुँह नहीं उतरा है, मतलब तुम तो बता दो क्या है स्थिति। तो कहे पापा मैं तो अच्छे पेपर दे के आया। तो मेरे को बड़ा खुश होता था उस टाइम, क्या बेटा तुम कर क्या, ऐसा नहीं है कि अपन कहीं गलत फहमी के शिकार हो जाए। लेकिन नहीं पापा, मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे विद्यालय के लिए, पूरे स्टाफ के लिए और इनके परिवारजन के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गौरव के ये क्षण हैं। और जिस प्रकार से गत वर्ष 2024 में हमारे विद्यालय से 3 विद्यार्थियों ने अलग अलग संकाय में जिला स्तर पर प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और जब भी मैं बच्चों से मिलता था या प्रार्थना सभा में अक्सर मैं ये कहा करता था कि इस वर्ष हमने जिला स्तर पर प्रावीण्य सूची में स्थान हासिल किया है और अगले वर्ष जो है हम राज्य की प्रावीण्य सूची में अपने विद्यार्थियों को स्थान दिलाना चाहते हैं। तो वो जो सपना है मेरा, वो साकार हुआ है। तो इसके लिए मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से मैंने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है और वो शब्द फलीभूत हुए हैं। और जहाँ तक कि शासकीय स्कूलों की बात है तो निश्चित तौर पर शासकीय स्कूलों की छवि जो है अभी भी समाज में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उस छवि को ही हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इसमें शासन स्तर पर, प्रशासन पर, मीडिया का और सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। और जहाँ तक कि सीमराइज स्कूल की बात है तो मुझे इस उपलब्धि के लिए अत्यंत हर्ष का अनुभव है और मैं जानता हूं कि इसके लिए अत्यंत मुझे मेहनत करनी पड़ी है। मेरे परिवार वालों ने, मेरे माता पिता ने, हमारे खान सर ने, जो हमारे संस्था के प्राचार्य हैं, तथा हमारे टीचर्स ने, हमारी सारी शिक्षिकाओं ने, मेरी क्लास टीचर ने, हमारे पद्मा परमार, उन्होंने निरंतर मेरा मार्गदर्शन किया है। और जिस समय पर मुझे जो डाउट आते थे मैं टीचर से हमेशा कंसल्ट करता था। घर पे पढ़ाई के लिए मैं 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए देता था और जब छुट्टी होती थी, संडे का दिन होता था या फिर कोई ऐसा ऑफ डे होता था, तो जनरली 10 से 11 घंटे तक देता था। 10 से 11 घंटे की सिटिंग देता था, जिसमें एफिशिएंट पढ़ाई अच्छी खासी हो जाती थी और अपने मानसिक तथा शारीरिक हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखता था ताकि अपने रिज़ल्ट को मैं और सुधार सकूं। और इसी तरह मैंने अपने रिज़ल्ट के लिए अत्यंत मेहनत की और इस मेहनत के लिए मुझे अपने माता पिता को तथा अपने शिक्षकों को बहुत श्रेय देने का इच्छा होती है कि ये मेरी नहीं, उनकी भी मेहनत है। इस दौरान शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य सितवत खान ने अपने स्कूल का नाम रोशन करने वाले दोनों छात्र गोविंद और नुकुल का फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।